हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल। माय नेम इज विशेष एंड आई एम स्टार्टिंग टुडे अ न्यू एरा ऑफ एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का पूरा सिलेबस। लेकिन उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बेसिक से पता होनी चाहिए, ताकि हमारी क्लास 11, क्लास 10 और बाकी जितने भी क्लास के मैथमेटिक्स हैं वो हमारी अच्छे से हो सके। शुरुआत में हम फोकस करने वाले हैं केवल मैथ्स क्लास 10 के लिए। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपकी क्लास 10th में जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको फायदा करेंगी, बहुत अच्छा बेनिफिट पहुंचाने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी ट्रिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इन चीजों को आपको याद रखना है। जैसे किसी वर्ड को बनाने के लिए हमें लेटर्स याद कराए जाते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं आपको कुछ बेसिक चीजें भी बताऊंगा। इन चीजों को आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको सबसे पहले तो 1 से लेकर के 20 तक टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो पाएगी। दूसरी चीजें आपको ध्यान रखनी है कुछ और मेन चीज, क्योंकि 1 से 20 तक का टेबल ही याद नहीं करना, हमें कुछ ऐसे टेबल्स भी याद करने हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, या फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो, वहां पर कुछ ऐसे टेबल्स अगर हमें पता होंगे तो हम डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। जैसे 22 का टेबल हमें जरूर याद होना चाहिए। बहुत बेसिक सा टेबल है, बट याद रखने से हमें फायदा ये होता है कि हमारे जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें एक छोटा सा एज मिल जाता है अगर हमें 22 का टेबल याद होगा। क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में पाई की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड जब आर की वैल्यू हमारे पास ऐसी गिवन होती है तो उस केस में हम 22 को डायरेक्टली काट सकते हैं और हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। और इस तरीके से आप 20 से 30% स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी चीज, टेबल ऑफ 25 का टेबल आपको जरूर याद होना चाहिए। आपको 30 का टेबल एंड 36 का टेबल। आप बोल रहे होंगे सर 36 का टेबल क्यों याद करें। बहुत सिंपल सा है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में जब हम 5/18 से या फिर ऐसी कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पर 36 का टेबल बहुत इजीली हम यूज कर पाते हैं और बहुत इजीली आंसर निकाल पाते हैं। और यह हमारी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर देता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर तो कैलकुलेशन ट्रिक बताने आए थे, ये मुझे इतना सारा होमवर्क क्यों दे रहे हैं। थोड़ा सा वेट करो। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, आपके क्लास 10 की पूरी प्रिपरेशन कराने आया हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक वार्म जरूर करना है। आपको एक बेसिक तरीका याद होना चाहिए, बेसिक चीजें याद होनी चाहिए जिसके थ्रू आप पूरा चीजें याद रख सकते हैं और आपकी क्लास 10 की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो सकती है। बिलीव मी, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मैं देखता हूं कि कैलकुलेशन स्किल्स इतनी खराब है कि उन्हें कॉन्सेप्ट आते हुए भी वो कैलकुलेशन गलत करके आते हैं। इसलिए मैं एक बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक घर बनता है तो घर पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका बेस। अगर घर का बेस सबसे मजबूत होगा तो मैं उसके ऊपर कितने भी फ्लोर्स बना लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली सेम आज मैं बेस बना रहा हूं। मैं कैलकुलेशन ट्रिक से 2 वीडियोस लेके आऊंगा। पहला वीडियो ये है और दूसरा वीडियो सेकंड पार्ट बाद में भी पढ़ने वाला है। तो आपको स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर मींस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल n का स्क्वायर। n स्क्वायर मींस होता है n को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर, दैट मींस 2 into 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4। ये तो बड़ा होगा क्लास 8, 9, 10 में, इवन छोटी क्लासेस में 5, 6, 7 में भी आजकल तो पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, सारे स्क्वायर्स याद रखने हैं। कोशिश करिएगा कि 30 तक का तो आपको जरूर याद हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप 31 का स्क्वायर याद रख लेंगे, बहुत अच्छी बात है। 35, 30, 40, 45, 50। आप सोच रहे होंगे कि सर 30 के बाद 31 तो आया, बट 31 के बाद 35 क्यों नहीं। एक्चुअली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो रिलेवेंट है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्क्वायर तो खत्म हो गए, अब बारी आती है क्यूब्स की। क्यूब्स क्या है, एग्जैक्टली सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन क्यूब लिखता हूं तो एन क्यूब का मतलब है किसी भी नंबर को 3 बार उसको खुद से मल्टीप्लाई करना। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 का क्यूब। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया हमारा 8।
तो क्यूब्स आपको याद रखने हैं, क्यूब्स में बहुत ज्यादा नहीं याद रखने, कोशिश करना है कि 12 से 13 तक के क्यूब्स हमें जरूर याद होने चाहिए। लेकिन अगर आपको 15 तक सारे क्यूब्स याद है और 20, 21 एंड 25 का क्यूब याद है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिएट कर सकता है और आप अपने कॉम्पिटिटर से 10 गुना आगे निकल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इस लेवल पर होंगी। अभी मैं जब आपको चैप्टर्स वाइज न्यूमेरल्स करा रहा हूँ और ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर मैं दिखाऊंगा कि मेरी कैलकुलेशन स्किल कितनी अच्छी है, जिसकी हेल्प से मैं क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ एंड मैं क्वेश्चन को सोच पाता हूँ कि कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरा टाइम बचाता है और ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप स्टूडेंट्स इस चीज को बहुत ध्यान से करेंगे जितना भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने बताया सर मैं तो थक गया आपकी बात सुन करके कि आपने कहा ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। आप वही पुराने खड़ूस टीचर की तरीके से बता रहे थे कि बेटा रट्टा मारो एंड सॉल्व करो। चलो अब मैं आपको कुछ क्रिएटिव, कुछ इंटरेक्टिव सिखाता हूं। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। बड़े बड़े मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर इतने बड़े मल्टीप्लाई मुझसे तो नहीं हो पा रहे, तो क्या करूं। बहुत आसान है, विशेष सर हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक 2x2 डिजिट्स वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 डिजिट्स और 2 डिजिट्स हैं और उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कितनी जल्दी से आंसर आएगा। खाली आपको दिमाग में एडिशन करना आना चाहिए। पहले मैं आपको एकदम बेसिक सिखाऊंगा और फिर मैं डायरेक्टली निकालना दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी मैं 2 से 3 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड में मैं इसका आंसर निकाल पा रहा हूं। चलिए, तो ये हमारा बेसिक सा रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको हम लोग वैदिक मैथ रूल भी बोलते हैं, वैदिक मैथ्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 92 एंड 62, राइट। तो पहला रूल ये बोलता है कि हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या है, ठीक है, यहां पर देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें क्रॉस से मल्टीप्लाई कराना है एंड ऐड करना है। देखिए क्रॉस का मतलब यहां पर 2 है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितना आ जाएगा, जितना भी आता लिखता हूं। एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो 6 2 जा कितना हो जाता है, जितना भी आएगा मैं यहां पर लिख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 18, 6 2 जा 12 एंड टोटल ऐड होकर आता है 30। अब हमें यहां पर 30 नहीं लिखना, हमें यहां पर लिखना है 0 और ये कैरी को हम दिमाग में रख लेंगे या फिर मैं फिंगर्स में भी रख सकता हूं बहुत इजी तरीके से। एंड अब मुझे करना है सीधे सीधे मल्टीप्लाई। तो 9 को अब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 से, तो 9 6 होता है 54। टेबल तक नहीं याद है, 9 6 54 और मुझे 3 और ऐड करना है, तो 9 6 54, 54 में 3 ऐड करने हैं। अब देखो मैं एडिशन भी सिखा रहा हूँ, 55 56 57, तो ये हो गया 57। इजी है। आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा टाइम तो लगा। हाँ मुझे टाइम लगा क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। चलिए मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूं। 29 एंड 34। अब मैं करूंगा, सबसे पहला मेरा काम होगा सीधा मल्टीप्लाई। 9 4 36, कैरी लिखता हूं 3। ठीक है, जितना भी कैरी आएगा, क्योंकि हमें यहां पर एक डिजिट लिखना है, कैरी आया 3। अब मैं करता हूं 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 9 को 3 से मल्टीप्लाई। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 2 8, 9 से 27, 27 और 9, 27 और 8 35, 35 और 3 38, कैरी हो गया 3। अगेन 3 2 6, 6 और 3 9, 986। तो वो जो बहुत बड़ा सा मल्टीप्लाई करके मेथड निकालते हैं और सॉल्व कर रहे होते हैं, वो वेस्ट नहीं है बट स्टिल टाइम कंज्यूमिंग है। हमें टाइम पूरी तो बचाना है ना एग्जाम में, ताकि हम 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कर पाए। और जो टफ क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर एग्जाम में एक ऐसा टफ क्वेश्चन जरूर आता है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होता है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर समय हो और अच्छे तरीके से वो कर पाए और हम मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 भी कर पाए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हमने 2x2 डिजिट तो सीख लिया। अब बात आती है 3x3 डिजिट की। अगर हमारे पास 3 डिजिट का वो नंबर है और उसको 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे? आसान है और क्या, देखो दिखाता हूं मैं कैसे। यहां पर हमें केवल इस फॉर्मूले को याद रखना है कि पहले हमें x1 करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऊपर ही मल्टीप्लाई, देन दिस एंड देन दिस। विश्वास कीजिएगा बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो एक बार मैं फॉर्मूले के हिसाब से कर लेता हूं। सबसे पहला काम
ये करना, फिर हमारा काम, ये करना, फिर हमारा काम, ये करना। ओ मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया सर। चलिए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। चींटी भी सोच रही होगी कि हर बार में मुझे ही मार देते हैं, पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर रखा है। नेक्स्ट दिस एंड दिस, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे। एक्चुअल में आपको करके दिखा रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, बट अगर आपको ये मेंटली करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा होगा इसको एज इट इज लिख देना, तो लिख दिया मैंने। सबसे पहला काम है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना। अब ये चीज माइंड में होना चाहिए, बट मैं यहां पर सिखा रहा हूं तो लिख के दिखा रहा हूं। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 6। मैंने 6 लिख दिया। ठीक है। सेकंड काम क्या करना है कि अगल बगल वालों को ही मल्टीप्लाई करना है, ये और ये। तो कितना हो जाएगा? तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये? 3 9 जा, 1 मिनट, 3 9 आपको नहीं आता? आता है, अच्छा सॉरी मेरी गलती। 3 9 27 और 4 31। अब 31 का हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 3 जाएगा हमारे पास कैरी। नेक्स्ट सबको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये बाहर वालों को मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से मेरे पास बड़ा सा आपको करके दिखा देता हूं। 6 2 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बाहर वालों को मल्टीप्लाई करना। मैं पेन चेंज करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मुझे बाहर बाहर मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, एंड देन इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे 3 इंटू 1 लिखना है, तो 3 इंटू 1 प्लस, फिर मुझे क्या करना है? 6 इंटू 2 लिखना है, फिर प्लस 9 इंटू 2 लिखना है, 9 इंटू 2। कैलकुलेशन फिर से हम करेंगे, हमें छोटे छोटे टेबल्स तो आते ही है, उम्मीद करता हूं। अच्छा आपको आते हैं? चलो कमेंट में आप ये बताओ 7 6 कितना होता है? 3 1 3, 6 12, 3 में 12 ऐड हुआ तो 15। 15 में 9 इंटू 2 18, 15 में 18 ऐड हुआ तो 33 हो गया। 33 हो गया, बट हमारे पास पहले से 3 कैरी था, तो 33 में 38 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। अब हमें फिर से पता है कि 36 का हमें 6 लिखना है, कैरी हो गया हमारे पास 3। इसको हमें फिर से बाद में यूज करेंगे। अगेन हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। ये एक, ध्यान से देखना आप, एंड ये, तो 2 1 ये कर दिया, प्लस 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 9। अब जो बच्चा 6 9 से मुझे कमेंट में बता देगा वो आज की क्लास का सुपर हीरो शायद बन सकता है। लेकिन सबसे पहले जो बताएगा वो 2 1 2, 9 6 50 कर दिया, डाउन कर दिया, कमेंट कर दिया। ठीक है, मैं बताता हूं। 9 6 54, 54 और 2 56। अब हमें फिर से पता है कि हमारे पास 3 कैरी था, तो 56 से मैंने 3 ऐड किया तो हो गया 59। 59 में ये कैरी हो जाएगा, 9 में यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, 5 कैरी ध्यान में रखना। अब क्या करना है आपको? इजी है कि इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 6 6, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 में हमें 5 ऐड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि ये कैरी बड़ी प्रॉब्लम करता है, थकावट कर देते हैं और कुछ नहीं। 6 और 5 11, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 11, फाइनल आंसर। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा होगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जो बेसिक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे बहुत जल्दी हमारा आंसर आता है। अब देखना, मैं आपको जल्दी से करके दिखाऊंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तो शायद थोड़ा और भी टाइम आपके लिए लग जाए, बट स्टिल मैं करता हूं तो मुझे 10 सेकंड के अंदर ही 3/3 का आंसर मिल जाता है। चलिए अब फिर से पार्शियलिटी नहीं करेंगे, हर कलर का पेन यूज करेंगे। अब इसको यूज कर लेते हैं। क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसको लिख देना है 3 4 5। मैं आगे पीछे किसी को भी लिख सकता हूं, तो मैंने इस बार इस तरीके से ट्राई करना चाहूँ। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई
ठीक है, तो सबसे पहले काम होता है हमारा 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 10 कैरी हो गया 1, ठीक है। फिर 4 2 ज़ा 8 और 15, 5 3 ज़ा 15, 15 और 8 23, 23 एंड 1 24, कैरी हो गया 2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बाहर बाहर भी करना है और इधर भी करना है। तो 2 6 6 5 1 5 6 5 11 11 और 12, 4 0 12 होता है, तो 11 और 12 23, 23 और 2 25, कैरी हो गया अगेन 2। अब हमें 3 3 9, 1 4 4, तो 9 4 13, 13 और 2 15, कैरी हो गया 1, 3 1 3, 3 और 1 4। आंसर कितना जल्दी से आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 5 5 4 0। खत्म, टाटा बाय बाय। अरे अभी नहीं, इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय बोल रहा था, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी सीखने के बाद आप इस तरीके से मुस्कुरा रहे होंगे एंड आपके दिमाग का रॉकेट इस तरीके से ऊपर उड़ने लगा होगा, ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन पे आप, इस ट्रिक पे आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। नहीं किया तो सॉरी, मैं तो नहीं मान सकता, आपके पेरेंट्स से कंप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, तो जैसे अभी आपने सीखा कि 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट कैसे करते हैं, या फिर 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट कैसे करते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा सर, एग्जामिनर मेरा घर का कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि एग्जैक्टली वो मेरे हिसाब से देगा, तो अगर उसने 2/3 या फिर 3/2 किसी क्वेश्चन ने पूछ लिया तो मैं कैसे करूंगा। ठंड रखो, मैं हूं ना, सब करा के दिखाता हूं आपको। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमें करनी है, थोड़ा सा ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 192, ठीक है। क्या करेंगे, यहां पर लिखा है 63। कितने ऐसे बच्चे जानते हैं कि मैं 2 डिजिट को 3 डिजिट चुटकियों में बना सकता हूं। जिन बच्चों ने क्लास बंक नहीं की होगी और स्टूडेंट का, और उन स्टूडेंट्स ने टीचर्स का कहना माना होगा, 2 डिजिट को 3 डिजिट कैसे बनाते हैं, नहीं पता। मैं तो नहीं, इधर ही हूं, इधर ही हूं। देखो ध्यान से देखना कैसे करते हैं, बहुत खतरनाक चीज है। बन गया, ठीक है। करता हूं फिर से मल्टीप्लाई। अब देखो ये 3/3 का बन गया। अगर ये 3/3 का बन चुका है तो मैं इसको बहुत इस तरीके से कर सकता हूं। अगेन अब मैं डायरेक्टली करूंगा, मैं यही वाला मेथड यूज करने जा रहा हूं। ये आपको पता चल चुका है क्योंकि 3/3 कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। 2 × 3 6, 9 3 27, 27 और 6 12, 27 और 12 39, कैरी हो गया 3। अगेन हमें बाहर बाहर करना है, तो 3 1 3, 0 को तो कैसे सजाएंगे तो 0 बन जाएगा। जैसे एक अच्छा बच्चा है लेकिन वो 0 के पास बैठता है तो वो भी 0 बन जाएगा। तो 3 1 3, 0 9 7 54, तो 3 और 54 57, 57 और 3 60, कैरी हो गया 6। अब हमें क्या करना है, हमें इधर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे तो 0 ही है, तो 6 1 6 ही होगा। 6 में ऐड कर देंगे 12, कैरी हो गया 1। 1 × 0 0, 0 में ऐड किया तो 1। चेक कर लेना, आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं करके दिखा लेता हूं, लेकिन उससे पहले पार्शियलिटी नहीं करेंगे और अब हम इस नीले कलर को भी मौका देंगे ताकि हम आसानी से कर सकें। क्वेश्चन ये भी हलवा नो हवला क्वेश्चन है। ये मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था, मैंने बोला कि हलवा क्वेश्चन नहीं सर, वो बोल रहा है नहीं हवला क्वेश्चन है। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, उसका नाम है अक्षिता, उसने वो उसका बहुत यूज होता है कि हवला क्वेश्चन, तो ये हवला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन मैं इसी ट्रिक को यूज करने जा रहा हूँ। 2 4 8, जिसको 2 4 नहीं आता वो 2 स्लैब खाएगा। उसके बाद 2 को 2 से, 7 को 4 से, तो 2 2 4, 7 4 28, 28 और 4 32, कैरी हो गया 3। अब मुझे क्या करना है, अगेन इसको लगाना है, तो कैसे होगा, 2 1 2, ये तो 0, और 2 1 2 और 7 2 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, कैरी हो गया 1। अब मुझे क्या करना है, ऐसे तो कर लिया, अब मुझे इसको कराना है, तो अगेन 7 1 7, ये तो 0 का 0, 7 1 7 और 1 8। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जस्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो शायद मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत अब है ही नहीं। 1 × 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो मैं 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक पे भी आप 5 क्वेश्चंस लगा लेना, नहीं लगाओगे तो नहीं लगाना, गुड, लगाओगे, अच्छे बच्चे हो। तो मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख लिया, वैदिक मैथ्स वाला।
अब कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी होते हैं ना कि लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 5 1 जा 5 2 जा, या फिर समटाइम्स 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हम बेसिक से तो कर ही सकते हैं बैठ करके आराम से, लेकिन अगर हमें जल्दी से करना है, क्योंकि आजकल जल्दी का जमाना है, जल्दी जल्दी आप बताओ, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, तो वही आपको सिखाने जा रहा हूं। तो जहां पर भी 5 की पावर लग जाए, फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर n, मतलब 5 की पावर 1 हो जाए, 5 की पावर 2 हो जाए, 5 की पावर 3 हो जाए, 5 की पावर 4 आ जाए, एंड करते ही जाना है हमें, क्या लिमिट ही थोड़ी है। तो विदाउट पार्शियलिटी अब मैं किसको मौका दूं, तो इस कलर को मौका देता हूं। कैसे करेंगे, तो मैं यहां पर सिंपल से एक बार नंबर लिख लेता हूं, 2 4 3 2 into 5। क्या कीजिएगा, वो पूछते हैं ना कि अमिताभ बच्चन के विषय में क्या कीजिएगा इतने पैसों, मैं पूछता हूँ इस 5 का क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। जितनी यहां पर 5 है उतने ऊपर से 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दो। मैंने तो काम बढ़ा दिया क्या, नहीं, इसको कट करो, 1 2 1 6, डिवीजन आता होगा 2 से, बचपन में सीखा होगा। तो यहां बचा 1 2 1 6 इंटू 5 इंटू 2 10, तो 1 2 1 6 0। अब ये तो मैंने बेसिक सिखा दी, इसको डायरेक्टली कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो, जितने भी यहाँ 2 है, जितने भी यहाँ पर 5 है, उतने 2 से हमें डिवाइड करना है, तो उसको 2 से यही भी डिवाइड करते हैं, 1 2 1 6 आ जाता और एक 0 बढ़ा देते, तो 1 2 1 6 0, खत्म, सोचना ही नहीं है, उड़ गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला भी दिखाता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन इसी पे और करा देता हूं। तो लिखा हुआ 2 1 9 2, ये गिवन है, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक 0 लगाना है लास्ट में और इसको 2 से डिवाइड कर देना, तो 1 0, आगे 1 9 आया 6 आया, तो 1 0 9 6 0। नहीं आया समझ में, ध्यान से फिर से समझो, एक बार और क्वेश्चन करा के दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा था 406 404 फॉर एग्जांपल, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या करेंगे, एक 0 लास्ट में लगा देंगे और इसका आधा कर देंगे, इसको आधा करो, 2 0 2 1, खत्म, 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस ट्रिक में हमने ये सीखा कि अगर 5 की पावर 1 है तो हमें 2 की पावर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 की पावर 1 से मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, दैट इज 25, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लास्ट में 2 0 लगाने पड़ेंगे, पावर 2 है, 2 0 लगा दिए, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इसको 2 की पावर 2 से डिवाइड करना है, जितनी पावर उतनी 2 की पावर से, तो मुझे यहाँ कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से काटो उसको, काटो जल्दी, 4 6 24, नहीं कट रहा, 0 बढ़ाओ, 4 8 खत्म। एक और करा दूं, ठीक है कराता हूं। नेक्स्ट नंबर देखो 4096, राइट, इसको हमें कराना है 25 से मल्टीप्लाई, तो मैंने बताया था 2 0 लगा दो, जितनी पावर यहां पर है उतने 0 लगा दो, अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं, गंदी रहती है, 2 0 लगा दो, सबसे पहला काम 5 की पावर 2 लिखा है, और जितनी 5 की पावर होगी उतनी 2 की पावर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसको मुझे किससे काटना है, 2 की पावर 2, दैट इज 4, 4 1 4 0 लग गया, 4 2 8, 4 4 16, खत्म। इतना ही आसान है। आप लोगों में से किसको समझ में आ रहा है, चिंकी मिंकी रिंकू टिंकू, विनोद को समझ में आया कि नहीं आया, और वो जो क्लास से पीछे बैठा होता है कौन, हाँ वो देखो पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारी क्लास में बैठा होता है, एक ऐसा लड़का जरूर होता है ना कि जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, ना उसको खेल में इंटरेस्ट है, ना उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ना किसी भी फंक्शन में इंटरेस्ट है, वो बोलता है हाँ चल रहा है चलने दो। ठीक है, आगे बढ़े, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, टॉपिक क्या है उसी का आगे बोल, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि 5 की पावर 3 वाले कैसे करेंगे, मतलब यहां पर 25 है, तो 25 है मतलब यहां पर 5 की पावर कितनी है, 3 है। सेम लॉजिक, पावर 2 थी तो हमने 2 0 बढ़ाए थे, पावर 3 है तो 3 0 बढ़ाएंगे, तो मैं यहां पे लास्ट में क्या कर देता हूं, 3 0 बढ़ा देता हूं, ठीक, पहले ही लगा दिया। अब मुझे इसको कितनी पावर है, 3 पावर है, तो मतलब मुझे इसको 2 की पावर 3 से डिवाइड करना होगा, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, तो मुझे यहां पर 2 की पावर 8 से डिवाइड करना होगा, तो इसको मैं क्या करूंगा,
2 की पावर 3 दैट इज 8 से डिवाइड करता हूँ। 8 3 जा 24, नहीं कट सकता, 0 लगा देंगे। 8 4 जा 32। तो ये हमारा आंसर आ गया है। हालांकि ये तो मुझे बोलते बोलते 2 सेकंड में आंसर आ रहा था, लेकिन सब सिखाना पड़ता है, मजबूरी मेरी, मैं गरीब, मैं परेशान। खैर, एक और क्वेश्चन करा दूं तो बहुत हो रही है पार्शियलिटी। एक और कलर देखता हूं, कलर की भरमार है हमारे पास। 4 2 4 0 8, ठीक है, इसको कर लेते हैं। अगेन मुझे किससे डिवाइड करना है? मुझे 125 से करना है। सिंपल सा रूल है, जितनी 5 की पावर दिख रही है उतने ही 0 लास्ट में लगा दो और फिर इसको 8 से काट दो। 8 5 जा 40 कैरी हो गया 2, 8 3 जा 24, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 0 का 0, यहाँ पे हो गया 1। ये हमारा आंसर आ गया। देखो आज तक सभी टीचर आंसर को अनस लिख के छोड़ देते हैं, मैं पूरा लिख रहा हूं। लगता है कि डॉगेश भाई को दिक्कत हो रही, बाहर काफी आवाज आ रही। एक और क्वेश्चन करा दूं? चलो अच्छा, एक होमवर्क कर लेना खुद ही। 4 0 नंबर मैंने दे तो नहीं दिया। 4 0 2 4 मल्टीप्लाई विद 625। ट्राई करना है, थोड़ा अपर लेवल का है। दिस इज 5 की पावर 4, ठीक है, आप लोग ट्राई करो खुद से। नेक्स्ट है कुछ ऐसे नंबर्स जिनको हमें, जो 100 के आसपास होते हैं, हम डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है 106 और यहां पर लिखा हुआ है 108। सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमें चेक करना ये 100 से कितना ज्यादा बड़ा है। ये 6 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, ठीक है। क्या करना होगा? हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, जो ज्यादा है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर हम ऐसे तरीके से 2 डिजिट्स बना देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं? 8 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जितना जो वैल्यू ज्यादा थी, जो वैल्यू ग्रेटर थी, उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 6 8 जा 48, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि चाहे हम 106 में 8 ऐड कर दें या फिर 108 में 6 ऐड कर दें। मींस 108 में चाहो तो जितना ये एडिशनल है वो ऐड कर दो इसमें, या फिर 8 ऐड कर दो इसमें। दोनों का आंसर फाइनल आने वाला है, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। तो 106 में मैं 8 ऐड करूंगा तो 114 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं, एक बार एक क्वेश्चन और देख। यहां पे लिखा है 102 इंटू 105, करते हैं मल्टीप्लाई। अगेन मेरा काम होगा कि मैं 100 में 2 कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है तो मैंने 2 लिख दिया, और ये 100 में कितना ज्यादा है? तो ये है 5 ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि यहाँ पर एक लाइन खींच लें और इधर 2 जगह बना देते हैं। तो 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10, तो मैं 10 यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि 102 में मैं चाहूं तो 5 ऐड कर दूं, या फिर 105 में मैं 2 ऐड कर दूं। जितना ये एक्स्ट्रा पार्ट है, जितना भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है, उतना मैं ऐड कर सकता हूं किसी भी दूसरे वाले में। तो 102 में मैं अगर 5 ऐड करूंगा तो यहां हो जाएगा 107, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 112 108। तो हमें पता है कि 100 से कितना ज्यादा है? ये 12 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 8 ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा लाइन खींचते हैं, ये 2 डिजिट बना लेते हैं। एग्जाम में आपको जरूरत है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो सबसे पहले मुझे 8 और 12 को मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 12 8 जा 96, तो 96 का मैंने 96 लिख दिया एग्जैक्टली। अगर ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो मुझे कैरी भी यहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरा, 8 में मैं 12 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा यहाँ पर 120, खत्म आंसर, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, मेहनत का काम मैंने कर दिया। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को करो एज अ होमवर्क। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन नियर 100। अभी हमने ये उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जो 100 से बड़ी थी, अब हम उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 के नियरेस्ट है और छोटी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 94 इंटू 96। अच्छा, आप लोगों में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने वैदिक मैथ सिखाई, वैदिक मैथ से भी तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, मैंने जैसे ट्रिक बताई इसको भी इस तरीके से किया जा सकता है। हालांकि वैदिक मैथ बेस्ट मेरे हिसाब से।
94 है और यहाँ पर है 96। करते हैं मल्टीप्लाई। फिर से हमारा काम होगा, हमें चेक करना होगा कि 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है, 6 कम है। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 4। सबसे पहला काम, जगह बना लो, 6 4 24। अब क्या करना होगा, तो मैं चाहूं सेम लॉजिक, अभी हमने क्या किया था कि 100 में ऐड करते थे, हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चाहे हम 94 में से 4 माइनस कर लें या फिर 96 में से 6 माइनस कर लें, हमेशा ये ऐसे माइनस होते हैं। चाहो तो ये कर लो, चाहो तो ये कर लो। तो मैं करता हूँ 94 से 4 माइनस, दैट इज 90। खत्म, आंसर सॉल्व। इसके लिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो अगेन हमें पता है कि ये, अब देखो डायरेक्टली मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। 98 है, 98 कितना, 100 माइनस 2 होता है, और 89 क्या होता है, 100 माइनस 11 होता है। तो 100 माइनस 11 होता है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, 11 2 सा कर लेते हैं तो 22 हो जाएगा। ये हमारा लाइन के पार वाला काम खत्म। अब हमें क्या करना है, 100 में से मैं 98 में से मैं 11 माइनस कर सकता हूँ, या फिर मैं 89 में से 2 माइनस कर सकता हूँ। तो मैं 98 में से 11 माइनस कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 87। खत्म। अब देखो छोटे बड़े तो हो गए, मतलब छोटे नंबर्स हो गए, छोटे नंबर्स हो गए। हमने पीछे क्या किया था, बड़े नंबर्स का भी किया था कि 100 से कितना ज्यादा है। अब करते हैं जो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, जैसे 10398। ये वैदिक मैथ से हो सकता है वैसे, ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पे हो जाएगा 100 प्लस 3 और यहां पे हो जाएगा 100 माइनस 2। ये तो होगा 98, 100 से 2 कम है। 103 जो है वो 100 से 3 ज्यादा है। करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें वही सेम अप्रोच लगानी है, बट थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे 2 3 6, लेकिन अब ये माइनस वाला हो गया तो हम यहां पर 0 लगा देंगे कुछ, एंड यहां पर -6 हम लिख देंगे। उसके बाद 103 में से 2 माइनस कर लो, 101। अब हमें ये जो 6 आया था इसको हमें माइनस करना होगा। अब मैं मान के चलता हूं कि आपको सब्ट्रैक्शन आता है, तो मैं इसको अलग लिख लेता हूं, 10100। इसमें मुझे माइनस करना है 6, तो यहां पे हो जाएगा, नहीं आ रहा क्या आप लोग को, ये 0, ये 9, ये 10। बच्चों वाला काम कराना पड़ रहा है इधर। 9, ये 0, ये 0, ये 1। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10094। चाहो तो आप कैलकुलेट में करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करें। ओके, वो 102 को लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 2। 95 को लिख सकता हूं 100 माइनस 5। मैं इसको भी इधर एक बार लिख ही लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा इनको मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा -10। तो मैं -10 यहाँ पर लिख लूंगा, ये हमारा -10 हो गया, और यहाँ पे हो गया 0 0। तो इस केस में ये कर सकता हूं कि 102 में से मैं चाहूं तो 5 माइनस कर सकता हूं, या फिर 95 में से मैं 2 ऐड कर सकता हूं। तो मुझे ऐड करना ज्यादा आसान लगा, तो 95 में से मैं जो यहाँ पे साइन होगा वही काम कर रहे होंगे। तो 95 में मैं क्या ऐड कर लूंगा, 95 में से 2 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 97। या फिर मैं ये भी कर सकता था कि 102 था, उसमें से 5 माइनस करके तब भी 97 ही आता। तो जो यहाँ पर साइन है हमें उसके साथ वही करना है। यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9096। ऐसे ही माइनस किया जा सकता है, आप खुद से करके देख सकते हैं। तो इस ट्रिक पे भी आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस जरूर लगा लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं नई ट्रिक, जो होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना जो कि एंड कर रहा हो 5 से, मतलब उसका जो यूनिट डिजिट हो वो 5 हो। तो सबसे इस तरह क्वेश्चन जहां पर भी एंडिंग विथ 5 हो रहा हो, तो हमें बहुत बेसिक से ट्रिक करना है। बहुत बेसिक से ट्रिक, इधर लिखो 5, इधर लिखो 4, इधर लिखो 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना होता है, 5 का स्क्वायर नहीं आ रहा। अब आपके दोस्त को भी 5 का स्क्वायर नहीं आता होगा, तो आप उसको टेक्स्ट मैसेज दे देना कि 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 × 5 = 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 25। अब मुझे क्या करना है कि जो ये नंबर है
5 के अलावा जो भी नंबर है मुझे उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। मतलब कितना, 4 में ऐड कर दूंगा 1 तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर आ गया 2250, दैट इज आवर आंसर। पूरा कौन है टीचर। नेक्स्ट है, यहां से अब मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 6 में एक ऐड करो 7, तो 6 को 6 में एक ऐड करो हो जाता है 7, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई तो 42। नेक्स्ट देखो 115 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मत लिखो, क्या ही प्रॉब्लम। 5 का स्क्वायर 25, अब यहां पर 11 बचा, 11 को एक नंबर बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 में एक नंबर बढ़ाया 12, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 11 और 12 को जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है 132। खत्म। बहुत छोटी सी ट्रिक लेकिन इफेक्टिव ट्रिक थी, आप इसको यूज कर सकते हो। कराऊं, देखो कैसा मुंह बना लेते हैं जब मैं बोलता हूँ पूछता कराऊं। मैं मोस्टली क्वेश्चन होमवर्क नहीं देता, मैं मोस्टली क्वेश्चन क्लास में ही कराता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसके लिए भी कर लेते हैं। अगेन मुझे पता है कि यूनिट डिजिट 5 है, तो मैं 25 लिख दूंगा। 5 का स्क्वायर एंड यहाँ पे लिखा है 12, 12। अब 12 को मुझे एक नंबर ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, 13। कितना हो जाएगा ये, बहुत बच्चे तो इसी में सोच रहे हो क्या हो रहा होगा। तो 13 इंटू 12 156। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर आप मेरी कैलकुलेशन ट्रिक को फॉलो करोगे ना, इन सब चीजों को 2 4 3 10 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, आप एक कैलकुलेशन रॉकेट के तरीके से आगे बढ़ेगी। जैसे कर्व नहीं होता, पहले मेहनत कर रहे हैं, नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक बार आता बूम बूम। तो ये इस पॉइंट तक पहुंचना है, इसके लिए हमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते की मेहनत चाहिए होती है। जैसे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन भी कर पाते हैं और हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अब 2 क्वेश्चन तो आप भी करोगे, ये एच डब्ल्यू करके दिखाओ। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है हीरो टाइप के क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ द बच्चे को दिक्कत करते हैं कि इतने बड़े नंबर्स का कैसे हम फाइंड करें स्क्वायर, सर मुझे तो नहीं आता। हालांकि ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा, एंडिंग विद 5 है तो 5 का स्क्वायर एंड वो जो हमने पीछे ट्रिक की है। लेकिन अब मैं इसको बेस 50 के मेथड से बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, हम लिखते हैं 50 माइनस 5 का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 5 का मुझे स्क्वायर लिख देना है, तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ और इधर मैं 2 डिजिट लिख देता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि जितना भी ये कम है, कितना कम है ये 5 कम है, तो मुझे क्या करना है कि 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा होता है 25, दैट इज 25। तो 25 में से मुझे इस 5 को माइनस करना है, तो यहां पे हो जाएगा 20। नहीं समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दे, समझ में आया। देखते हैं यहां पर, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम 49 है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 50 माइनस 1, यही है। तो सबसे पहला काम 2 बना लो। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो अब हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट पे हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया 0 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये कितना कम है, ये 1 कम है, तो मुझे किससे माइनस करना पड़ेगा, मुझे 50 के आधा दैट इज 25। तो 25 से मुझे माइनस करना पड़ेगा जितना कम था 1। 25 माइनस 1 24। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 50 माइनस 6 का होल स्क्वायर, राइट, यही तो लिखा हुआ है। 44 को लिख सकता हूं 50 माइनस 6। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, इधर 2 प्लेसेस बनाते हैं। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो मैंने ये लिख दिया। एंड ये कितना कम है, 6 कम है, मुझे किससे माइनस करना पड़ेगा, मुझे 50 के आधे दैट इज 25 से 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस हो जाएगा, 25 से 6 माइनस करते हैं तो 19। 25 में से 6 गया तो 19 बचा, 25 में से 6 गया तो 19 बचा। ठीक है, ये हो जाएगा 1936। देखो कितनी जल्दी से आंसर आ रहा है, 2 से 3 सेकंड लगेगा अगर आप खुद से करते हैं। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा होता है क्योंकि आपको भी समझाना है, मैं तो जानता ही हूं कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया,
हमने सीख लिया कि माइनस करते हैं, लेकिन अगर नंबर ऐड वाले होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 53 है, तो 53 में क्या करेंगे, 50 प्लस 3 करेंगे। अब क्या करेंगे, अब सेम मेथड वहीं पे, दो पॉइंट दो प्लेसेस बना दो, 3 का स्क्वायर 09 लिख दो, हमें यहाँ पर 9 नहीं यहाँ पर 9 लिखना होगा, दो प्लेसेस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगेन 3 मुझे ऐड करना पड़ेगा, किसमें ऐड करना पड़ेगा, इसके आधे में। 25 होता है आधा, 25 में 3 ऐड करेंगे तो कुछ बच्चे बताएंगे 25 में 3 ऐड करके क्या आएगा, कमेंट में बताओ जल्दी, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बताओ कि 25 में 3 ऐड करते क्या आता है। मैं लाइक दे दूंगा उन लोगों को जो मेरे आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है। कर दिया, ठीक है। 25 में 3 ऐड हुआ तो 28, खत्म, उड़ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन अभी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे मजा नहीं आ रहा है ना, चलो मजा भी दिलाते, एक और क्वेश्चन देख लो, मजा आएगा बहुत। अब 56 वाले क्वेश्चन पे कर रहे आ जाते, एग्जैक्टली सेम मेथड करेंगे, अभी आएगा मजा, वो कहता नहीं है, हाँ अभी मजा आएगा ना चलो आता है, मजा ही दिलाने आए तक, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। अगेन ऐसे करना, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 मैंने लिख दिया। 25 में मुझे कितना ऐड करना है, तो 25 में मुझे उतना ही ऐड करना है जितना ज्यादा है। 31 हो गया, 25 में 6 ऐड कर 31 हो गया। इसको भी कर ही लेता हूँ, तुम लोग मुंह बना के बैठे हो गए, कराते हैं, होमवर्क के देते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस। 1 का स्क्वायर 1 लिखा, 25 में से कितना माइनस करूंगा, सॉरी कितना ऐड करूंगा, क्योंकि ये तो ज्यादा है ना, कि इतना लिखा हुआ है 51 लिखा है, मतलब 50 प्लस 1 लिखा है, तो 25 में कितना ऐड करूंगा, जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, 25 में 1 ऐड करके बताने वाला मेरी तरफ से गुड पाएगा। 25 प्लस 1 26, खत्म, इतना इजी था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। अब हमने ये तो सीख लिया कि 50 के बेस वाले को कैसे करते हैं, वहां पर ना 50 से माइनस कर रहे होते थे और हमारा आंसर 50 के आधे से माइनस कर रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा होता है। अब हम 100 के आसपास वाले नंबर्स को स्क्वायर निकाल रहे होंगे। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, ये भी उतना ही आसान है जितना गोलगप्पा उठा करके मुंह में खाने के बराबर। क्या आपको पसंद नहीं है, हाँ तुम लोग तो मोमोज वाले हो गए। चलिए तो अब शुरू करते हैं, ऐसे नंबर जो 100 के आसपास होते हैं और उनका हमें स्क्वायर निकालना है। तो विदाउट एनी पार्शियलिटी मैं चेंज करना चाहूंगा अपना पेन, और इस बार मैं अपना पेन को लेना चाहूंगा किसका, पर्पल पसंद है, चलो मैं तो ब्लैक सोच रहा था। 104, ठीक है। अगेन मुझे यही चेक करना पड़ेगा कि कितना ज्यादा है, तो सेम मेथड, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से मेथड को समझना, बहुत इजी सा है, थोड़ा सा चेंज होगा 50 वाले से। 50 में हम माइनस कर रहे थे 25 से, यहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा 100 के आसपास, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला काम होगा, हम 2 प्लेसेस लिख देंगे, ठीक है, और 4 का स्क्वायर लिखेंगे 1 एंड 6, ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जितना ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, इसको हम अपने ओरिजिनल नंबर पे ऐड कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा 108, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही आसान था, ठीक है। एक और कराता हूं, ये कितना ज्यादा है, 100 में कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, मैंने लिखा 100 प्लस 8 एंड इसका स्क्वायर कर दिया। क्या कीजिएगा इतने पैसों का, चलो क्या कीजिएगा इस ट्रिक का, बहुत यूज कीजिएगा। सबसे पहला काम, दो प्लेसेस बना दिए, 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। अब क्या करेंगे, जितना भी नंबर है इसमें मैं 8 को ऐड कर दूंगा, 8 को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो 108 प्लस 8 108 में 8 ऐड करेंगे, कितना आएगा, जो बता देगा मैं उसको एक लाइक अपने कमेंट में जरूर दूंगा। तो 108 प्लस 8 116, यहां पे हो गया 116, खत्म, आंसर, आंसर खत्म। काफी आसान है, मुझे तो आसान लगा, आपको पता नहीं।
हाँ, कुछ अच्छे बच्चे होंगे, उनको तो आसान ही लग रहा होगा। कुछ तो पूरे वेपन लेके बैठे होंगे कि सर सामने होते तो क्या, अरे पैर छू लेते और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो इस हिसाब से ये तुम्हारा SW होना चाहिए। नहीं, मैं खुद ही कराऊंगा। पहले इसको करा देता हूँ, फिर माइनस वाले कराता हूँ। तो अगेन ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 12 ज्यादा है। अब ये साफ साफ दिख रहा है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि 12 का स्क्वायर तो मुझे याद ही नहीं है। मुझे याद है, आपको नहीं याद है शायद। याद है, गुड। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 में 4 लिखा, 4 लिखा, लेकिन एक तो छूट गया ना, तो मैं यहाँ पर 1 अलग लिख दूंगा। बाद में कैरी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चीज देखना है कि कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो मैं इसमें 12 ऐड करूंगा, तो 12 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। लेकिन एक और ऐड करना है, ये 4, ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 125। देखा कितना आसानी से कुछ सॉल्व होने लगा है। इतना ही आसान है। केवल आप लोग हवा बना के रखते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत इजी तरीके से आपको समझा दूंगा हर एक कॉन्सेप्ट को, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का हो, या फिर प्रोबेबिलिटी हो, या फिर आप पर सबका खतरनाक ट्राइंगल चैप्टर हो। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिक्कत आ रही है? अरे वो तो जल्दी जल्दी सीख लेंगे। सारे चैप्टर्स कराऊंगा, सारे चैप्टर्स के एक डेडिकेटेड वीडियो आते रहेंगे, उसके प्रैक्टिस सेशन भी आते रहेंगे। आप लोगों को बहुत ध्यान से उसको मन लगा कर देखते रहना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। अब 96 से 100 से छोटे वाले नंबर आ गए, छोटे वाले डिजिट्स हो गए। क्या करना है, अगेन सेम काम करना है। मुझे चेक करना है कि कितना छोटा है। तो 100 सही है, 4 छोटा है। क्या करना पड़ेगा, 2 प्लेसेस बना दिए, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम काम करना है। 96 में से मुझे क्या माइनस करना है। अगर यहां पर साइन माइनस है तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो 96 में से 4 माइनस गया तो 92 बचा। फाइनल आंसर खत्म। इतना ही आसान है। वहां पर हम ऐड कर रहे थे, यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है 86। तो अगेन ये 100 से कितना छोटा है, ये 100 से छोटा है 40। कैसे क्लियर करेंगे क्वेश्चंस, बहुत आसान है। 14 का स्क्वायर लिखो। हे भगवान, 14 का स्क्वायर ही नहीं आता होगा आप लोग को तो। ओ माय गॉड, आता है मुझे तो। अभी तुम लोगों ने बोला ना कि आता है, तो मुझे पीछे से वो साउंड सुनाई दे रहा था, वड़ा वाव वाव वड़ा वाव वाव। वही था क्या? येलो है हमारा यहाँ। चलो करते हैं। तो आपको आता है, आप अच्छे बच्चे हो। 14 का स्क्वायर 196। 196 यहाँ लिखा मैंने 196। हमें पता है कि 196 में सारा नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 96 लिख दूंगा एंड 1 यहां पर कैरी रहेगा, ठीक है। तो 1 यहां पर कैरी रहने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी ये ज्यादा था उतना ही माइनस करना है। तो इसमें ये माइनस करो, कितना आ जाएगा, 86 से 14 माइनस 72। मैंने 72 लिख दिया, लेकिन एक कैरी भी था, तो वो कैरी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 7। खत्म आंसर, ये हमारा आंसर है। अब आप लोग के चेहरे ऐसे बन गए होंगे, पहले आपके चेहरे ऐसे थे, तो ऐसे से ऐसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देना चाहूंगा। आप सभी इस क्वेश्चन को खुद से लगाइए, ट्राई कीजिए, और देखिए कितना अच्छा सा कॉन्फिडेंस आता है। और हाँ, इसको कर लिया ना, अपने दोस्तों के सामने, अपने टीचर सामने शो ऑफ कर लेना। देखो कितनी जल्दी छुट्टी में आंसर आ गया, तुझे नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से शो ऑफ भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो अपने साथ। तो ये क्लास कंप्लीट होती है, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। और जिस मिशन पे हम निकले थे कि कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स समझने में, कि समझ लेंगे और बिंदास करेंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपका एक होमवर्क भी रहेगा कि सॉल्व करो 5-5 क्वेश्चन हर एक ट्रिक पे। मैं बीच में बोल भी रहा था, और आपको भी खुद से करना है, ताकि ये कैलकुलेशन ट्रिक्स आपके दिमाग में छप जाएं। जैसे हर एक डायलॉग सोशल मीडिया का आपके दिमाग में छपा हुआ है, जैसे हर एक छोटी छोटी बातें जो उसने कही थी वो आपके दिमाग में छपी हुई हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको इनको प्रैक्टिस करना है, और ये आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना,
एक मुक्का कर लेना और बटन पे मारना बूम करके कि तुरंत लाइक हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करे बनना मत जाना, क्योंकि ये तो जस्ट ट्रेलर था, पूरी पिक्चर आने वाली है। हर एक मैथ्स का टॉपिक, हर एक क्लास की वीडियोस पे अपलोड करने वाला हूं और आप देखोगे मैथ्स इज अ फन। मैथ इतनी आसानी से सॉल्व की जा सकती है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। लोगों ने हवा बना रखा है मैथ्स का, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, इतनी प्रॉब्लम आती है, वो इतनी प्रॉब्लम आती है। मेरे स्टूडेंट्स 99 नंबर तक ला चुके हैं। एक्चुअली मेरे भी तारीफ कर दो, मेरे भी ऑलमोस्ट मैथ्स में हमेशा फुल नंबर आए हुए हैं। 69 आउट ऑफ 70, 99 आउट ऑफ 100, 96 आउट ऑफ 100 एंड सो ऑन। कभी मेरे टेस्ट में कम नंबर नहीं है। मैथ्स वॉज माई वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स, इसलिए आई शुड से बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैथ्स बहुत आसान है। मैं आपको बहुत इसी तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स, टिप्स एंड डेली लाइफ से कनेक्ट करा के आपको बहुत सारे एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। दिस इज जस्ट फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। अभी तो पूरा एक रेवोल्यूशन लाना है मैथ्स का। तो आप लोग तब तक मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर करके एक स्माइल दे करके बाय बोल दीजिए। टाटा।